अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 402 की हमने पढ़नी है फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन फाइल। ठीक है, इसमें सिलेबस आप देख लें, लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक जो है फाइनल टर्म में इंक्लूडेड है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है अपनी फ़ाइल मैं हर दफ़ा लेके आता हूँ अपनी फाइल्स, तो मैंने कहा इस दफ़ा भी लाजमी जो है लेके आऊँगा। ठीक है, पेपर पैटर्न आप देख लें। ये हमारे पास पेपर पैटर्न है, यानी कि 40 MCQs होंगे, 33 माने जाएंगे। इतने तो ज़ाहिर है सब सारे ही सब टिक टिक तो लगाना ही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है 6 होंगे, 4 करने होंगे, 3 नंबर का एक है 12 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 4 होंगे, 3 करने होंगे, 5 नंबर का एक है, तो कितने होंगे 15 मार्क्स। टोटल मिला के ये बन जाते हैं हमारे पास 60 मार्क्स का जो है पेपर होगा। और पासिंग मार्क्स कितने हैं 12 नंबर। ठीक है, यानी कि 20% वाला बंदा पास होता है 20%। तो 60 का अगर 20% लिया जाए तो 12 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका मकसद है कि 12 नंबर वाला सिर्फ पास है, फिर आपका GPA होगा बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है इतने नंबर कम होंगे तो फिर वो GPA कम होगा, लेकिन होंगे पास। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे, लेकिन फिर GPA थोड़ा सही होगा। इसलिए मेरा आपसे कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेहनत करें, क्योंकि जितने अच्छे नंबर होंगे उतना अच्छा आपका GPA फिर बन पाएगा। ठीक है, तो मैंने चलो ये बताना था कि पास वाला इतना है, यानी कि 12 नंबर अगर आप ले लेते हैं 60 में से, तो आप जो है ना नेक्स्ट यानी कि सेमेस्टर में यानी कि वो सब्जेक्ट आपका पास होगा, फिर आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम कहते हैं 90 मिनट, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं CS 402 की फाइल को। जी, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, द बेसिक अप्रोच ऑफ माइल नेरोड थ्योरम इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। इस चीज़ के सिमिलर है, यानी कि डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स। ठीक है, यानी कि माइल नेरोड थ्योरम जो है किसके कॉन्सेप्ट जो है किस चीज़ के सिमिलर है, डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स के। बस ये आपने याद रखना है। इवन इवन लैंग्वेज पार्टीशन समेशन इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। कितनी क्लासेस में है उसको हम डिवाइड कर देंगे टू क्लासेस में के इवन इवन को। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है इफ वी इनपुट 11001011 एंड द मशीन जनरेट कर दे 00110100 एज एन आउटपुट के तौर पे, तो ये कौन सी मशीन होगी कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा देखे ना। यहाँ पे पहले क्या है, दो वन वन है, तो वन वन की जगह क्या हो गया 0 0 हो गया। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता जा रहा है। अगले क्या है, दो जीरो है, यहाँ पे अगले दो क्या है, अगले वन है। यहाँ पे क्या है, अगला वन और जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे 0 1 हो गया। अगले तीनों वन है और यहाँ पे तीनों जीरो। मजाक नहीं, यानी कि अगर वन जो है वो हो जाए जीरो में चला जाए, ठीक है, तो जीरो वन में चला जाए, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो गया उसका। तो ये कौन सी मशीन होगी, कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन होगी। ये बस आपने याद रखना है। In which of the following machine the length of output string is one more than that of input string। अच्छा देखिए, तो वो क्या होगी, वो होगी मोरे मशीन। यानी मोरे मशीन का क्या मकसद है, यानी कि हमने इनपुट दिया है उसको 8 वैल्यूज का, 8 वैल्यूज का हमने इनपुट दिया है, और आउटपुट आता है 9। यानी कि क्या लिखा हुआ है, देखिए लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज वन मोर। आउटपुट में एक स्ट्रिंग ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या होगी, मोरे मशीन होगी। ये बस आपने बात याद रख लेनी है। इनपुट अगर हमें दिए है 4, आउटपुट होगी 5, 5 वैल्यूज की अगर आउटपुट आ गई तो वो क्या होगी, मोरे मशीन होगी। बस ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इन केस ऑफ डैश। इस केस में जो है इज मोर देन द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग इनपुट स्ट्रिंग, यानी कि एक ज़्यादा हो जाएगा आउटपुट पे ना, एक चीज एक स्ट्रिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो वो होता है मोरे मशीन। ये लिखा मोरे मशीन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने द लैंग्वेज L डिफाइंड अवर समेशन नॉट बिलोंगिंग टू L इज कॉल्ड। जो कि L से बिलोंग नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है अगर इफ न्यू ए इक्वल टू वन एंड वन, तो नई ए की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आसान है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, तो वन एंड वन, इस ये जो है ना, ये वन एंड वन, इसको हमें पहले सॉल्व करना है। ठीक है, वन एंड वन, एंड का मतलब क्या है हमारे पास, यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, वन और वन क्या होता है, यानी कि बनता है वन ही बनता है, यहाँ से आंसर बनेगा वन। और वन एंड वन, वन एंड वन क्या था, क्या बनता था वन, तो वन नैंड यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वन नैंड वन क्या होगा, जीरो का आंसर। ठीक है, ये आपको एंड नैंड चीज़ें पता ही जी। इफ अ लैंग्वेज इज रेगुलर इट मस्ट जनरेट डैश नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लासेस। अगर लैंग्वेज जो है रेगुलर है, तो डैश जनरेट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लासेस, फनाइट, फनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लासेस जो है क्या करेंगे, जनरेट करेगा, अगर लैंग्वेज रेगुलर है।
अगर एल जनरेट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस, तो एल क्या है, रेगुलर थी, ये कन्वर्ट हो गया ना। वहाँ पे क्या था, लैंग्वेज रेगुलर थी तो फाइनाइट नंबर है, डिस्टिंक्ट क्लासेस थी। यहाँ पे क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस है, तो एल क्या होगा, रेगुलर होगा। ठीक है, ये दोनों सवाल को उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, तो ये आपने थोड़ा सा इसमें बात याद रखनी है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम अवर ए बी इज डैश, में क्या होती है, नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर पैलिंड्रोम क्या होता है, यानी कि रिवर्स। अगर लिखा हो ना ए बी, तो उसका पैलिंड्रोम क्या हो जाएगा, बी ए, यानी उसका रिवर्स कर लोगे ना तो वो पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, तो जितने भी पैलिंड्रोम का सेट है ना, वो क्या होंगे, नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर which of the following represent the absence and presence of current in a sequential circuit respectively। तो हमें कैसे पता चलेगा, एब्सेंस यानी कि खाली है, यानी जीरो। प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी कि है तो वन, तो जीरो वन से हम इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी किस चीज को हम जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रिंग ऑफ जीरोस विद अ प्राइम लेंथ, इनको हम जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है CFG से क्या बनता है, कंटेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इन द नल प्रोडक्शन एन डैश इज ग्रेटर देन एन इज अ डैश, क्या होता है, नॉन टर्मिनल होता है, नॉन टर्मिनल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनल। ये जो बड़ा लेटर होता है ना, जैसे बड़ा लेटर है ना ये, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनल। बस ये आपने याद रखना है कि बिग लेटर है ना, कैपिटलाइज, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो छोटा होगा तो क्या होगा, टर्मिनल होगा, यानी कि स्मॉल लेटर लिखा होगा ना तो वो होगा टर्मिनल। ठीक है, अ प्रॉब्लम दैट हैज डिसाइड डिसीजन प्रोसीजर इज कॉल्ड डैश, उसे हम कहेंगे डिसाइडेबल प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है जो कि डिसीजन दैट हैज डिसीजन प्रोसीजर, जो कि डिसीजन लेने के लिए होता है, उसे हम कहेंगे डिसाइडेबल प्रॉब्लम। ठीक है, CFG एस अप्रोच कर रहा है, ASA BSB AB अप्रोच रिप्रेजेंट डैश लैंग्वेज, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैलिंड्रोम को, यानी कि क्या, कन्फल्ट। ठीक है, देखिए ना ASA है तो इसका हम अगर रिवर्स लेंगे तो क्या बनेगा, वो भी ASA बनेगा। BSB है, इसका रिवर्स क्या होगा, यानी कि रिवर्स BSB बनेगा। ए का ए ही रहेगा, बी का बी ही रहेगा, तो क्या बनता है, पैलिंड्रोम बन जाता है। ठीक है, इफ एन FA एक्सेप्ट अ वर्ल्ड देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम डैश, अगर एक FA एक्सेप्ट करता है वर्ल्ड को, तो इसका मतलब है कि मस्ट एग्जिस्ट पाथ। पाथ एग्जिस्ट करता है कहाँ से, इनिशियल से लेकर फाइनल तक। ठीक है, for a machine with n number of states, the total number of strings to be tested defined over n alphabet of m letter is dash। तो ये इसका फॉर्मूला याद रख ले, m की पावर n प्लस m की पावर n प्लस वन प्लस m की पावर n प्लस टू प्लस n, ये आगे जाता जाएगा तो m की पावर 2n माइनस वन, ये फार्मूला है, ये आपने बस याद रखना है। CFG दैट जनरेट द रेगुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश। CFG जो कि जनरेट करता है रेगुलर लैंग्वेज को, उसमें कहते हैं रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर। if a CFG has a null production, अगर CFG रखता है null production, then it is dash, तो dash में क्या आएगा, possible to construct another CFG without null production accepting the same language with the exception of the world। ये ठीक है, ये स्केल वाला यूनिट होता है। जी नेक्स्ट क्या है कि वन लैंग्वेज कैन हैव डैश CFG, एक लैंग्वेज की हम कितने CFG बना सकते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा CFG हम बना सकते हैं एक लैंग्वेज की। दो जो है मशीन्स होती है आउटपुट के साथ, एक होती है मोरे मशीन, ऊपर हमने पढ़ा है मोरे मशीन, और होती है मैले मशीन। मैले मशीन में देख लेते हैं क्या है, इन डैश नो स्टेट इज डिजाइन टू बी अ फाइनल स्टेट, किस मशीन में जो है ना कोई भी स्टेट हम डिजाइन डेजिग्नेटेड डिजाइन नहीं करते फाइनल स्टेट के लिए, वो होती है मैले मशीन। मैले मशीन के लिए फाइनल स्टेट नहीं बना। डैश मशीन द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू द इनपुट स्ट्रिंग, यानी कि अगर लेंथ जो है ना आउटपुट स्ट्रिंग के इक्वल हो इनपुट स्ट्रिंग के, तो वो क्या होगी, मैले होगी। और मैंने एक और बात आपको बताई थी ऊपर, यानी कि अगर आउटपुट स्ट्रिंग जो है एक ज़्यादा हो जाए इनपुट से, तो वो क्या होगी, वो होगी मोरे। बस ये आपने याद रखना, अगर एक ज़्यादा है तो मोरे है, और अगर इक्वल है तो वो क्या होगी, मैले होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। इवन पैलिंड्रोम इज अ डैश लैंग्वेज, इवन पैलिंड्रोम कौन सी लैंग्वेज है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, पंपिंग लेमा इज जनरली यूज टू प्रूव दैट, पंपिंग लेमा जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, प्रूव करने के लिए, अ गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, कि ये जो गिवन लैंग्वेज है, जो गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है, इस चीज़ के लिए पंपिंग लेमा इस्तेमाल होता है। The FA has n states, FA रखता है n states, then test the words of length less than n, if no word is accepted by this FA then it will dash word, तो कितने वर्ड एक्सेप्ट करेगा,
एक्सेप्ट नो, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ना इफ नो वर्ड इज एक्सेप्टेड, अगर कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, एक्सेप्ट नो, कोई भी वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन CFG द सिंबल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, अच्छा वो सिंबल जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और चीज़ के साथ वो होते हैं टर्मिनल। टर्मिनल मैंने अभी अभी आपको बताया था, इनके कैसे निकाले थे, ए हो गया, बी, ठीक है, यहाँ बी में कोमा डाल देंगे, ये हो गया, ठीक है, ये, तो ये हमारे पास क्या, ये सारे टर्मिनल है, ठीक है। और नॉन टर्मिनल क्या था, इनके बड़े लेटर वो होंगे टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो ये जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, कैन नॉट रिप्लेस्ड, तो होता है टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ अ CFG हैज ओनली प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल अप्रोच कर रहा है आगे स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल, और नॉन टर्मिनल अप्रोच कर रहा है वन टर्मिनल को, तो ये CFG क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा CNF, यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये दो चीजें इसमें आपने याद रखनी है कि नॉन टर्मिनल आगे दो नॉन टर्मिनल के इक्वल हो रहा है, यानी कि एक नॉन टर्मिनल इधर है और दो नॉन टर्मिनल इधर है, यानी कि बड़े लेटर, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये नॉन टर्मिनल अप्रोच कर रहा हो एक टर्मिनल को, तो क्या बनेगा, वो CFG, उस CFG को क्या कहेंगे, CNF, इनके चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, बस ये आपने याद रखना। We can also represent an FA using different states, मुख्तलिफ states होती हैं, इनके accept state, reject state, read state, the dash state behave as a final state, तो कौन सी state जो है ना वो behave करती है final state में, वो होती है accept state, यानी accept state को हम क्या करेंगे, final state कह रहे हैं, ठीक है, accept वाले। where the input string is placed before it is run, इनके रन करने से पहले जहाँ पे स्ट्रिंग पड़ा होता है उसे हम कहते हैं इनपुट टेक, इनपुट टेक। the process of finding the derivation of the word generated by particular grammar उसे हम कहते हैं पार्सिंग, इनकी फाइंड डेरिवेशन है ना, इनकी डेरिवेशन ऑफ द वर्ड जो जनरेट होती है बाय पार्टिकुलर ग्रामर के लिए, उसको फाइंड करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, पार्सिंग, इस कार्ड को कहते हैं पार्सिंग। फर्स्ट रूल ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन CFG इन CNF इज डैश, पहला रूल क्या है, CYK एल्गोरिथम, ठीक है। जब हमने कन्वर्ट करना होगा CFG से CNF में, तो पहला रूल क्या है, CYK एल्गोरिथम। वी कैन नॉट राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल, हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते सारे CFGs के लिए, बस ये आपने याद रखना। फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इन CFG वी कैन मेक द करस्पॉन्डिंग डैश, हम उसका क्या बना सकते हैं, PDA तैयार कर सकते हैं CFG का PDA। Pumping lemma 2 says that length x plus length y should be dash, length x और उसमें प्लस करेंगे length y should be dash, क्या होंगे, लेस देन नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, कम होंगे, लेंथ x और लेंथ y। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CYK एल्गोरिथम जो है ना वाज प्रपोज्ड बाय डैश, किसने प्रपोज किया, जॉन कोक ने, जॉन कोक ने, बस ये आपने याद रखना है। The language of palindromes defined over an alphabet set A B can be recognized by dash PDA, so कहते हैं PDA, ठीक है। Which of the following is the first phase of compiler on the basis of functionality, यहाँ पे आते हैं हमारे पास scanner, dash and dash are removed in order to make a CFG in Chomsky normal form CDF, यहाँ आता है null, इसमें आता है null, इसमें आता है unit production, null and unit production are removed in order to make a CFG in Chomsky normal form, ठीक है। इनको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है नल को और यूनिट प्रोडक्शन को। who did not invent the टरिंग मशीन, किसने जो है इन्वेंट नहीं की टरिंग, यानी कि की है, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये बन के हटा दें आपने, भाई किसने इन्वेंट की है टरिंग मशीन ना, तो AM टरिंग ने, ठीक है। Every regular expression can be expressed as a CFG, but every CFG cannot be expressed as a regular expression, क्या बात है, ट्रू, यानी कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं CFG में, लेकिन हर CFG को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो बस ये आपने याद रखना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ मेले मशीन जनरेट नो लैंग्वेज एज सच, अ मोरे मशीन जनरेट नो लैंग्वेज, या मेले मशीन हैज नो टर्मिनल स्टेट, तो यहाँ पे कहते हैं ऑल ऑफ द अबव इसमें आ जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ, यानी इसमें कह रहे हैं कोई एक चूज करो स्टेटमेंट ना, तो सारी यानी ठीक है, ठीक है, बस ये याद रखना। लाइक TG और PDA कैन आल्सो बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इनके TG की तरह PDA भी जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो बात ठीक है, ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ प्रोडक्शन इन CFG कंसिस्ट ऑफ डैश, लेफ्ट हैंड साइड में जो है प्रोडक्शन CFG किस चीज़ के कंसिस्ट होती है, वन नॉन टर्मिनल के, एक नॉन टर्मिनल, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था ना अभी, दो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, तो वन नॉन टर्मिनल, एक साइड में क्या होगी, वन नॉन टर्मिनल।
A production of the form non-terminal string of two non-terminal is called a live production। यानी कि अभी हमने ऊपर दो चीजें पढ़ी उसमें से एक बात यहाँ लिखी है कि अगर देखिए नॉन टर्मिनल जो है ना यहाँ आगे अप्रोच कर रही है यानी कि इसके आगे यानी कि वो तीर का निशान है स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल ना एक नॉन टर्मिनल आगे अप्रोच कर रही है दो नॉन टर्मिनल को तो इस चीज को क्या कहेंगे लाइव प्रोडक्शन कहेंगे। ये आपने याद रखना लाजमी। लाइव प्रोडक्शन किसको कहेंगे एक नॉन टर्मिनल अप्रोच कर रहा है दो नॉन टर्मिनल को तो उसको कहेंगे लाइव प्रोडक्शन। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट था दूसरा पॉइंट वहां पे क्या था यानी कि एक नॉन टर्मिनल था ऐसे ही एक नॉन टर्मिनल अप्रोच कर रहा था एक टर्मिनल को तो वो चीज क्या होगी वो होगी डेड प्रोडक्शन। ठीक है तो ये आपने लाजमी याद रखना है डेड प्रोडक्शन कौन सी थी लाइव प्रोडक्शन कौन सी थी तो यहाँ पे लाइव वाली बात है तो यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है स्टार्ट रीड हेयर एंड एक्सेप्ट आर कन्वर्जन ऑफ द मशीन यानी कि स्टार्ट रीड हेयर एक्सेप्ट कन्वर्जन मशीन के तो बात ठीक है ट्रू। CFG is said to be ambiguous। CFG कब ambiguous होगा if there exists at least one word of its language that can be generated by different production trees तो क्या हो जाएगा true। ये बात ठीक है उसमें क्या हो जाएगी ambiguity आ जाएगी। ठीक है यानी कि अगर कम से कम एक वर्ड जो है ना लैंग्वेज का दैट कैन बी जो कि जनरेट करता है डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज तो उसमें क्या आ जाएगी ambiguous आ जाएगी बात ठीक है ट्रू। ठीक है जी नेक्स्ट क्या सिंटैक्स ट्री जनरेशन ट्री डेरिवेशन ट्री सारे के एक ही ट्री यानी यहाँ सेम ट्री तो बात ठीक है ट्रू। द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल अप्रोच कर रही है वन नॉन टर्मिनल को तो इसे कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन यानी कि एक नॉन टर्मिनल अप्रोच कर रही है एक नॉन टर्मिनल दोनों क्या दोनों साइड पे एक एक है ना तो क्या बन इसका मतलब है यूनिट। ठीक है ऊपर हमने पढ़ा लाइव प्रोडक्शन फिर हमने पढ़ा डेड प्रोडक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट प्रोडक्शन तो बात क्या होती है ट्रू। सेमी वर्ड क्या होता है यानी कि आपको सेमी से खुद ही पता लग रहा है यानी आधा। ठीक है सेमी वर्ड इज अ स्ट्रिंग हैविंग सम कुछ टर्मिनल्स होते हैं देखिए कुछ टर्मिनल्स एंड वन नॉन टर्मिनल और कुछ नॉन टर्मिनल एट द राइट ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग के राइट तो वो क्या होता है ट्रू यानी उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं सेमी वर्ड। ठीक है टू फेज आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ स्टेट्स दो फेज आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे अगर उनकी स्टेट्स जो है ना नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी सेम होंगी तो वो क्या होगा ट्रू। ये बात ठीक है तो दो फेज आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे अगर उनके नंबर ऑफ स्टेट्स आपस में क्या होंगे सेम होंगी। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू डिफरेंट डेरिवेशंस इन एन एम्बिगुअस CFG फॉर अ वर्ड तो यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रू यानी कि दो मुख्तलिफ डेरिवेशन जो है ना इन एन एम्बिगुअस CFG फॉर अ वर्ड के लिए यानी एग्जैक्ट एग्जिस्ट करती है दो डिफरेंट डेरिवेशन जो है ना एम्बिगुअस CFG के लिए जो है एग्जिस्ट करती है तो बात क्या है ट्रू। Regular languages are closed under union concatenation and clean start तो बात क्या ठीक है कि रेगुलर लैंग्वेज को हम यूनियन concatenation और clean start के अंदर जो है बंद कर सकते हैं तो बात क्या ठीक है ट्रू। CFG में also represent a regular language तो बात क्या ठीक है कि CFG को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज में तो ट्रू है। PDA stronger than FA कि PDA जो है मजबूत होता है FA से तो बात ठीक है ट्रू है। ठीक है A total language tree has dash total language में जो है ट्री में तो क्या लगता है all strings our submission but Turing machine does not have यानी कि Turing machine में क्या जो है मकसद नहीं है इसका मकसद वर्ल्ड नहीं है स्टैक है टेप है हेड है तो वर्ल्ड इसका मकसद नहीं है Turing machine का ना। The values of input say A and B does not remain same in one cycle due to यानी कि जो वैल्यूज है ना इनपुट यानी कि हम कह सकते हैं A और B एक जैसा नहीं रहेंगे एक साइकिल में नॉट गेट की वजह से क्योंकि नॉट गेट क्या है उसको क्या कर देगा नॉट कर देगा ना इनवर्स कर देगा वन लिखेंगे जीरो कर देगा जीरो लिखेंगे वन कर देगा। सेट ऑफ ऑल पैटर्न पर ए बी इज रेगुलर तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारे पैलेंड्रोम जो क्या होते हैं रेगुलर होते हैं तो बात के यहाँ पे गलत है यानी कि फॉल्स है। ठीक है ये हमने एक चीज ऊपर भी पढ़ी थी कि सेट ऑफ ऑल नॉन पैलेंड्रोम्स वो क्या था कि रेगुलर होते हैं नीचे क्या लिखा था ट्रू तो नॉन पैलिंड्रोम होते पैलिंड्रोम नहीं होते ये बस याद रखना। ए की पावर एन बी की पावर एन जनरेट करता है डैश लैंग्वेज क्या चीज क्या लैंग्वेज जनरेट करेगा ये इक्वल एंड नॉन रेगुलर। ठीक है इक्वल और नॉन रेगुलर ये जनरेट द ग्रामेटिकल रूल्स व्हिच इन्वॉल्व मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सिमेंटिक। ठीक है ग्रामेटिकल रूल जो कि इन्वॉल्व करता है यानी कि मीनिंग ऑफ वर्ड वर्ड के मीनिंग उसको कहते हैं सिमेंटिक। अगर एफ ए रखता है ना एन स्टेट ठीक है तो इट मस्ट एक्सेप्ट द वर्ल्ड ऑफ लेंथ तो ये जो एक्सेप्ट करता है वर्ल्ड ऑफ लेंथ n-1 को n-1 एक यानी माइनस कर दो
दो लैंग्वेज जो है ना आर सेड टू बिलोंग टू सेम क्लास, दो लैंग्वेज जो है ना बिलोंग करती है सेम क्लास से इफ दे एंड इन दी सेम स्टेट, अगर वो एंड होती है सेम स्टेट पे व्हेन दे रन अवर एन एफ ए दैट मस्ट, जो कि किस पे होती है, मस्ट बी फाइनल स्टेट होती है आखिरी, ठीक है। इन प्रिफिक्स क्यू इन आर क्यू इज डैश टू देन आर, तो क्या आता है नॉट इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। If the intersection of two regular languages is regular, then the complement of the intersection of these two languages is also क्या होगा, regular होगा, तो ये मार्क क्या बात है, true है, ठीक है। In public lemma theorem x की x y की power n that the range of n is, n की जो है क्या range है 1 से लेकर आगे जाता जा रहा है, ठीक है। For a non-regular language there exists dash fa, नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो है ना एग्जिस्ट करता है कितने एफ ए, नो एफ ए, कोई भी एफ ए एग्जिस्ट नहीं करता नॉन रेगुलर लैंग्वेज में, ठीक है। स्ट्रिंग्स और वर्ड विच डू नॉट बिलोंग टू, जो कि लैंग्वेज की बिलोंग नहीं करता वो होता है कॉम्प्लीमेंट, ऊपर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। फॉर अ लैंग्वेज एल डिस्टिंक्ट ओवर ए बी देन एल पार्टीशन ए बी स्टैटिक इनटू डैश क्लासेस, कितने क्लासेस में, डिस्टिंक्ट क्लासेस, ठीक है, डिस्टिंक्ट। इफ एन एफ ए अगर एक्सेप्ट करते हैं वर्ड, तो ये हमने ऊपर पढ़ा था इनिशियल से फाइनल जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन एफ ए विद नल स्ट्रिंग के साथ, तो ट्रांजिशन ऑफ नल स्ट्रिंग इज अलाउड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर जो है ना नल स्ट्रिंग का ट्रांजिशन क्या कहता है, उसको अलाउ, अलाउड। नेक्स्ट क्या है, एफ ए corresponding to an NFA can be built by introducing an empty state for a letter having no transition at certain state, यहाँ पे याद है, ठीक। जी नेक्स्ट क्या है, लेट हमने कर लिया एफ ए थ्री बी एन एफ ए करस्पॉन्डिंग टू एफ ए वन एफ ए टू, देन द इनिशियल स्टेट जो एफ ए थ्री मस्ट करस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ, क्या हो जाएगा, एफ ए वन ओनली, सिर्फ और सिर्फ एफ ए वन। व्हाट डू ऑटोमेटा, ऑटोमेटा का मतलब क्या है, समथिंग डन ऑटोमेटिकली, यानी कि कोई चीज़ हो रही है ऑटोमेटिकली डन हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक काम कर रही है तो होती है ऑटोमेटा। Consider the following production of CFG S X Y Z. Here dash is leftmost non-terminal in working string where note S X Y and Z are all non-terminal, सारे क्या non-terminal है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास X is leftmost non-terminal, X जो है ना leftmost non-terminal है ना, ये सबसे पहला क्या X है ना, तो X आ गया, ठीक है। PDA is called non-deterministic PDA if, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कब होगा, इफ अगर देयर आर मोर देन वन आउटगोइंग एजेस एट रीड और पॉप स्टेट्स विद वन लेबल, यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कब होगा, जब मोर देन वन आउटगोइंग एजेस, एक से ज़्यादा एजेस निकलेंगे, कहाँ से, रीड में से, पॉप में से, विद वन लेबल, एक लेबल तक आगे जा रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ जो है ना एजेस जा रहे हैं, लेकिन मोर देन एक से ज़्यादा, तो वो क्या होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए हो जाएगा, ठीक है। हाल्ट स्टेट्स को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये बस याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो है ना दो चीजें, इनको क्या कहते हैं, हाल्ट स्टेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों याद रखने चीजें। चॉइस ऑफ पाथ कैन बी डिटरमाइंड बाय लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू CFL एट डैश स्टेट एक्सेप्ट स्टेट, यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्ट स्टेट, ठीक है। The unit and null production can be deleted from a CFG, इनके यूनिट और नल प्रोडक्शन को हम डिलीट कर सकते हैं CFG में से, तो ये बात ठीक है, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट पार्ट ऑफ पीडीए, कौन सा चीज जो है वो पीडीए का पार्ट नहीं है, स्टार्ट, ये स्टार्ट है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है, राइट, राइट जो है पार्ट नहीं है, रिजेक्ट, रिजेक्ट भी है, रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, स्टार्ट है, लेकिन जो राइट है ना वो इसका पार्ट नहीं है, ये हम इसमें से आंसर आते हैं, ठीक है। The production of the form नॉन टर्मिनल अप्रोच कर रहा है, वन नॉन टर्मिनल को ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन होता है, यूनिट प्रोडक्शन है कि नॉन टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल के मुताबिक दोनों के आपस में इक्वल होंगे ना, नॉन टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल के, तो यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। A dash is the one for which every input string has a unique path through the machine, तो उसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, यानी कि एक चीज है फॉर एवरी इनपुट स्ट्रिंग, हर इनपुट स्ट्रिंग के लिए जो है रखता है यूनिक पाथ मशीन के लिए, तो होता है डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ऊपर हमने एक पढ़ा था अनडिटर्मिनिस्टिक पीडीए, वो आपको बात समझ आ गई होगी, यानी एक जगह से एक से ज्यादा एजेस निकल रहे हो तो वो क्या होता है, अनडिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। ऊपर अभी हमने पढ़ा ऊपर। इन दी नल प्रोडक्शन एन अप्रोच कर रहा है, एन को इज अ डैश, तो ये हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, बड़ा लेटर नॉन टर्मिनल, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल को जो है ना ये होता है हमारे पास नॉन टर्मिनल, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो था टर्मिनल उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपने समझ ली।
कि नॉन टर्मिनल क्या है, पीटीए क्या है, सीएफजी क्या है, यूनिट प्रोडक्शन क्या है, हार्ड स्टेट क्या है। तो सारी बातें आपने अपने दिमाग में रखते जाना है। इसमें कोई सिर्फ आप समझ लें, एक दफ़ा याद रख लें तो इंशाल्लाह इजीली आप ये एमसीक्यूज कर लेंगे, सवालात कर लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे। ठीक है, ये सवाल जो सब्जेक्ट है ना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो बस सिर्फ चीज़ें आपने याद रखनी। जी नेक्स्ट चलते हैं 86 सवाल पे। द मेजर प्रॉब्लम इन द अर्लीस्ट कंप्यूटर वाज। मेजर प्रॉब्लम क्या था, यानी कि पहले के कंप्यूटर में टू डिस्प्ले मैथमेटिकल फार्मूला, डिस्प्ले करना मैथमेटिकल फार्मूला, यानी ये क्या था, प्रॉब्लम था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एन पॉलिश नोटेशन है। ओ से क्या बनता है, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड, बस ये याद रखना आपने। ओ से क्या बनता है, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड। जी नेक्स्ट क्या हमारे पास है, the CFG is said to be ambiguous if there exists at least one word of its language that can be generated by the dash production tree। तो कहता है more than one, एक से ज़्यादा प्रोडक्शन ट्री हम उसके बनाएंगे तो क्या है कि ambiguous आ जाएगा। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है, बस ये हमने याद रखना। The input string is placed before it runs, यानी कि रन होने से पहले जहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग पड़ा होता है उसको कहते हैं इनपुट टेप। ठीक है, ऊपर भी अभी हमने पढ़ा जी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एस अप्रोच कर रहा है, एस एस को ए बी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। किस रेगुलर एक्सप्रेशन में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी स्टाइल, इन सब से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, द लोकेशन इनटू विच वी पुट द इनपुट लेटर, जहाँ पे इनपुट लेटर पड़ा होता है ऑन इनपुट टेप, उसमें क्या रहते हैं सेल्स, उसका नाम क्या होता है सेल्स। सीएफजी से क्या बनता है, कॉन्टैक्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, in CFG the non-terminal that occurs first from the left in the working string is said to be, इसको कहते हैं लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल। जो सबसे लेफ्ट पे पड़ा होता है ना, अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एक्स वाला, आपको याद आ रहा होगा, तो वो क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, इनके नॉन टर्मिनल किसके इक्वल होते हैं, नॉन टर्मिनल के थे। सारी बातें जो है ना बार बार घुमा फिरा रहे हैं इस वजह से, ताकि आपको आपके दिमाग में पक्का बैठ जाए। ठीक है जी। A dash operator adds a new letter at the top of stack। स्टैक के टॉप पे लेटर को ऐड करना वो क्या होता है, पुश होता है। इसी तरह अगर लेटर को निकालना है तो वो क्या होगा, पॉप होगा। ठीक है, अब ये आपने अगर हैंड से पढ़े होंगे, लेक्चर लिए होंगे, तो आप इजीली आप समझ रहे होंगे, हाँ बात बिल्कुल बंदा ठीक कह रहा है। ठीक है, जब हमें डालना है लेटर को ऐड करना तो पुश होगा, निकालना है पॉप होगा। पीडीएस क्या बनता है, पुश डाउन ऑटोमेटन, पुश डाउन ऑटोमेटन। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल, आगे अप्रोच कर रहे हैं, सेड टू बी डैश प्रोडक्शन, क्या होता है, नल, नल प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्योंकि देखे ना, ये नॉन टर्मिनल किसके अप्रोच करता है, नल। इसको क्या कहते हैं, इस वाले डब्बे को क्या कहते हैं, नल कहते हैं ना, तो नल के इक्वल है नल प्रोडक्शन। इन स्टैक डैश द एलिमेंट पोस्ट फर्स्ट इज पॉप्ड इन द लास्ट। स्टैक का मतलब क्या है, एलिमेंट पोस्ट फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट में पुश किया हुआ ना एलिमेंट, वो पॉप होगा सबसे आखिर में। क्योंकि एक डब्बा हमने बैठाया ना, ये डब्बा, ये मैं एक वैल्यू डाली, एक वैल्यू ये डाली, एक वैल्यू ये डाली, एक वैल्यू ये डाली, तो ये वैल्यू जब हमें निकालना होगा तो सबसे आखिर में निकलेगा ये। इसे हम कहते हैं स्टैक। डलेगा सबसे पहले, वो निकलेगा सबसे आखिर में। ठीक है जी। हमारा गिवन इनपुट इट प्रोवाइड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन एंड आउटपुट, यानी एंड आउटपुट का क्या लेना है हमने, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट तो कैसे निकलेगा, नैंड बॉक्स से, नॉट एंड, नॉट एंड, यानी एंड को जब हम नॉट कर देंगे तो ऑटोमेटिक बात है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, it delays the transmission of signal along the wire by one step। क्लॉक पल्स का आता है, यहाँ पे हमारे जो कहते हैं डिले बॉक्स, डिले बॉक्स। ठीक है, वो क्या है, डिलेज, तो डिले बॉक्स। एनी लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सप्रेस बाय आर इज सेड टू बी रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी लैंग्वेज जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे। रेगुलर लैंग्वेज गलत बात है, यानी हम नहीं कहेंगे ना, क्योंकि कह रहा है कैन नॉट एक्सप्रेस, उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, तो कैसे हम कह सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, द करंट इन द वायर इज इंडिकेटेड बाय वन, और वन एंड जीरो इंडिकेट the absence of the current। तो बात क्या ट्रू, इनके 1 एंड 0 इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ द करंट। ये 0 जो है ना, ये इंडिकेट करता है एब्सेंस को, और 1 करता है प्रीसेंस को। ठीक है, तो अगर 0 वाला आता है तो फिर हमारे पास ठीक है। ठीक है, और 1 का आता है प्रीसेंस तो फिर भी ठीक। बस ये आपने याद रखना, 1 के लिए प्रीसेंस है, 0 के लिए एब्सेंस है। फॉर द गिवन इनपुट एंड बॉक्स प्रोवाइड द बूलियन एंड आउटपुट। ठीक है, एंड बॉक्स प्रोवाइड करता है बूलियन एंड आउटपुट, तो बात क्या है, ठीक है, ट्रू। Let L be a language defined over an alphabet summation, then the language of string defined over a summation not belonging to L is called complement, denoted by LC or L। तो ये बात ठीक है, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, the languages dash are the example of non-regular languages। यहाँ कहता है एक पैलिंड्रोम है और एक प्राइम है। प्राइम और पैलिंड्रोम आपस में क्या है, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज, बस ये आपने याद रखना। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है 105 सवालात थे। मैंने सोचा आप लोग के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। उम्मीद है कि ये आपने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। तो आपने वीडियो को अगर कुछ ना कुछ आपने यहाँ से लिया है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जो है फ़ायदा हुआ है, तो बस छोटी सी बात है, लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और अगर फ़ायदा हुआ है आपको तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं कि क्या आपको इसमें से कुछ फ़ायदा हुआ है, या मैंने जो ये वीडियो मैंने तकरीबन बनाई है 30 मिनट के, यानी आधा घंटा मैंने लगाया है, ये मैंने बेकार ही की है। बस आपने ये मुझे बहुत लाजमी जो है कमेंट करके बता दें, ताकि मुझे पता लग सके कि मैंने, अब मैं तो समझ लो मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, ठीक है, आपके लिए। लेकिन अब आप आगे मुझे रिस्पॉन्स देंगे, फीडबैक देंगे कि मैंने ठीक भी किया है या वैसे ही बस दिमाग ही खाता रहा, ठीक है। तो बस ये आपने लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे आपके साथ। अपनी दुआ में हमें लाजमी याद रखिएगा, हमारे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए लाजमी दुआ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।